नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर सब लोग डर जाएंगे, चाहे घर का छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बुजुर्ग। ये घटना उन दो लड़कों के साथ कुछ घटी ही इस प्रकार से। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने घर के बच्चे को अकेले अनजान सुनसान इलाके में रात के समय से निकलने नहीं दे देंगे। दरअसल आगरा में दो पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था हरप्रीत और एक का नाम था जसमीत। 15 साल के आसपास की उम्र रही होगी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे, एक ही क्लास में, और बिल्कुल छोटेपन से दोस्त थे। मोहल्ले में ही, मतलब जैसे ये हरप्रीत का घर है, 4 घर के बाजू में जसमीत का घर। बचपन से एक रूटीन बना कर रखे थे कि इनका घर पे खाना वाना हो जाता था ना, रात का डिनर, तो घर से निकलते थे और दोनों मिलके बढ़िया मोहल्ले में इनका एक पार्क था बहुत अच्छा, वहाँ पे वॉक करते करते जाते थे। पार्क में जाके बैठेंगे, थोड़ी देर गप्पे शप्पे लड़ाएंगे, टाइम पास करेंगे, अपनी दोस्ती यारी को मजबूत करेंगे और फिर अपने घर पर आकर दूध दूध पी के सो जाएंगे। बहुत सालों से ऐसा चल रहा था। इनके घर वाले इनको रोकते भी नहीं थे, क्योंकि कोई मस्तीबाजी नहीं, मोहल्ले से बाहर निकलते नहीं थे। कभी मन करेगा तो साइकिल चला लेंगे थोड़ा सा। फालतू इनके नाम की कोई कंप्लेंट भी नहीं आती थी। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे, तो घर वाले ही बोलते थे कि नहीं यार, थोड़ा निकलना ज़रूरी होता है, चाहे रात हो या कुछ हो। बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं, हर समय किताब में घुसे रहते हैं, तो खाना खा के थोड़ा वॉक कर लेंगे तो इसमें कुछ बुराई नहीं। और एक्चुअली मतलब कोई बुराई थी नहीं, इसलिए ये लोग कंटिन्यू करते थे। एक दिन की बात है, जसमीत का ही दिमाग था। जसमीत हरप्रीत से कहता है कि भाई आज अपने गार्डन में जाके नहीं बैठते हैं, साइकिल चलाते चलाते थोड़ा आगे तक से आते हैं। ठीक है, हरप्रीत बोलता है चल साइकिल चलाएंगे। दोनों साइकिल चलाते चलाते ना अपने मोहल्ले से बाहर निकले, बहुत एकदम आउटर इलाके में चले गए। अभी जो आउटर इलाका ना, ये पूरा सुनसान वीरान, बाइक वाइक भी नहीं जा रही है और कोई टहलने के लिए भी नहीं आ रहा है। तो ये दोनों को यहाँ पर ना घूमने में, साइकिल चलाने में बड़ा मज़ा आया। बहुत मस्ती किए, व्हीली व्हीली मार रहे हैं साइकिल से, स्टंट मार रहे हैं। तो एक इनको डोपामिन रिलीज हुआ कि यार हमको ऐसी जगह पे रोज आना चाहिए। अब ये लोग यहाँ पे रोज आना शुरू कर दिए। अब कट टू अगस्त के, ये कोई 20 तारीख के आसपास की बात है। आज भी ये लोग यहाँ पर आए, अपनी साइकिल चला रहे थे, व्हीली व्हीली मार रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, जोर जोर से बातें कर रहे हैं, ठहाके लगा रहे। कोई देखने रोकने टोकने वाला है नहीं, जज करने वाला है नहीं। अच्छा लगा। और अचानक से जसमीत हरप्रीत के पास आकर क्या कहता है कि भाई कितना मज़ा आ रहा है ना ऐसी सुनसान वीरान जगह में घूमने में, एक काम करे क्या, वो पुरानी हवेली चले क्या। हरप्रीत बोलता है पुरानी हवेली? कौन सी पुरानी हवेली? जबकि हरप्रीत को मालूम थी एक पुरानी हवेली जिसकी कहानियाँ ये दोनों ने बचपन से अपने मोहल्ले में अपने सीनियर लोगों से सुने थे। वो हरप्रीत बोलता है कौन सी पुरानी हवेली की बात कर रहा है भाई तू? जसमीत कहता है भाई देख, नौटंकी मत मार, मैं उसी हवेली की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में लोग साफ साफ सीधे सीधे कुछ बताते नहीं हैं। इतना तो सबको पता है, उस हवेली के अंदर कुछ तो है, तभी तो किसी के ना होने के बावजूद भी रात बेरात उस हवेली के अंदर से चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। बहुत सारे लोगों ने उस हवेली के छत में सफ़ेद साड़ी वाली 2 औरतों को घूमते हुए देखा है। वो दोनों औरतें मोटी मोटी घुंघरू पहनती है। कई बार उजाले में उनकी जो पैर है वो उल्टे भी दिखाई दिए हैं, ऐसी मून लाइट में उल्टे दिखाई दिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। हरप्रीत बोलता है अच्छा वो हवेली, वो तो अपने घर से बहुत दूर है, इनफैक्ट आगरा से कितने आउटर में है ना, क्या करेंगे वहाँ पर जाकर? तो ये बोलता है नहीं ना यार भाई, चलेंगे ना यार, बहुत मज़ा आएगा, एक्सप्लोर करके आते हैं। जसमीत हरप्रीत को बहुत फोर्स करता है और फाइनली हरप्रीत हाँ कह देता है। इन लोगों ने डिसाइड किया कि कल रात में हम वहाँ पर जाएंगे, जब अपने घर के सारे लोग सो जाएंगे। इनके घर के लोग सो ही जाते थे। 12 बजे के आसपास दोनों के ही घर वाले गहरी नींद में चले जाते थे। इनका रूटीन सही था, 11 बजे के आसपास प्रॉपर सो जाएंगे। तो ये बात ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे, ऑब्वियसली जानेंगे यार, दोनों के अपने अपने घर वाले हैं। अगली रात आई। आज ये लोग वॉक करने के लिए नहीं गए, अपने घर से नहीं निकले। हरप्रीत की मम्मी ने उसको टोकी भी, बेटा क्या हो गया, आज टहलने के लिए नहीं जा रहा है क्या? ये बोलते हैं नहीं मम्मी, आज मन नहीं कर रहा है, आज थकान है, नींद आ रही है। मम्मी ने सोची अच्छा है। अब हरप्रीत का भी अपने घर में अलग कमरा था और जसमीत का भी अपने घर में एक अलग कमरा था। जब इनके घर वाले दोनों के सो गए तो 11:40 के आसपास ये दोनों अपने घर के बाहर निकले। दोनों के पास अपना अपना मोबाइल था और एक डिसाइड की हुई लोकेशन में आने, जिस पार्क में लोग बैठने के लिए जाते थे रोज, उसके सामने मिलते हैं। और फिर यहाँ से तेज़ी से साइकिल चलाते हुए, ये वैसे भी थोड़े से आउटर इलाके में रहते थे आगरा के, आगरा मेन सिटी सेंटर में नहीं रहते थे, थोड़े से आउटर इलाके में रहते थे। तेज़ी से साइकिल चलाते चलाते भागे तो 12:10 के आसपास
ये लोग उस हवेली के सामने पहुंच गए। ये हवेली भी ऐसी लोकेशन में है कि आसपास दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम बंजर सा, आउटर सा, जंगल सा इलाका। शायद एक टाइम पर यहाँ पर कोई रहता रहा होगा, लेकिन अब कोई क्यों नहीं रहता इसके पीछे का कारण नहीं मालूम। अब यहाँ पर भूत भटकने की बात लोग क्यों करते हैं, या फिर एक्चुअल में यहाँ पर क्यों भूत भटकते हैं, इनका कारण भी ये दोनों लड़कों को नहीं मालूम। खैर, इस हवेली के सामने ये दोनों ने साइकिल रोके और ध्यान से हवेली को देखने लगे। जंग लगा हुआ लोहे का गेट, जो कि लगभग 5-5.5 फीट का रहा होगा। ताला भी लगा रहता तो उसके ऊपर से कूद के जाना बड़ा आसान था, लेकिन वो गेट ही इतनी क्रीपी वाइब दे रहा था कि हिम्मत नहीं बढ़ पा रही थी कि कैसे भी करके हम इस गेट को क्रॉस कर जाएं। लेकिन जसमीत के अंदर पता नहीं कौन सा जज्बा आ गया था। साइकिल लगाता है और आगे आगे बढ़ने लगता है। अब हरप्रीत को अपने दोस्त जसमीत की चिंता होती कि यार अकेले अंदर कहाँ जा रहा है ऐसे अंधेरे में, और मैं भी यहाँ पर कैसे अकेले रह जाऊँगा, मैं भी इसके पीछे पीछे जाता हूँ। तो हरप्रीत भी अपने दोस्त के पीछे पीछे चल पड़ा। गेट कूद के अंदर, ये भी गेट कूद के अंदर। अंदर जैसे ही पहुँचे तो क्या पाते हैं कि बहुत अजीब सी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे यार, बहुत ठंडी हवा। मतलब मानते अगस्त का टाइम था, और आगरा में 20 अगस्त के आसपास कैसा मौसम था ये मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ भाई, मौसम बहुत बहुत ज़्यादा इनको ठंडा लगने लगा, खासकर इस गेट के अंदर आने के बाद। जसमीत बोलता है, देख भाई, दिन में कभी मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ अपने दूसरे दोस्तों के साथ, सीनियर भैया लोगों के साथ अपने स्कूल के, तो मैंने देखा हूँ कि अंदर ना एक ओपन सा आंगन है। वहाँ पे आंगन जैसे ही, मतलब वहाँ पे एक फाउंटेन लगा है टूटा फूटा, और वो अच्छा बड़ा है। वहाँ पे ढेर सारी चीज़ें भी रखी हुई है, पुरानी एंटीक वगैरह सड़ रही है। वहाँ पर चल के देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। कुछ अच्छा होगा तो उसको उठाकर लेकर चलेंगे। हरप्रीत बोलता है, नहीं भाई, उठाकर यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे, एक्सप्लोर करना है, घूमना है, मैं मान गया, यहाँ से कुछ लेके नहीं जा। वो बोलता है, हाँ ना यार, चलना, ठीक ना, अंदर चल। ये दोनों एक पीछे वाले रास्ते से घर के अंदर घुसते हैं, मतलब वो हवेली के, और एक ऐसा गली गली जैसा रास्ता था, उस गली गली से ही ये लोग उस घर के अब सामने तरफ आंगन में आ गए। अब आंगन में सही में एक टूटा हुआ बहुत बड़ा फाउंटेन था, जो कि शायद मार्बल आर्बल का या सिरेमिक का, जिसका भी बना रहा होगा, लेकिन बहुत सुंदर डिज़ाइन का था वो। और ऐसा लग रहा था कि जब ये चालू रहा होगा तो पूरे घर की रौनक यही बढ़ाता होगा। तो ये दोनों टूटे हुए फाउंटेन को देख के एकदम सन्न रह गए। हालांकि दिन में जसमीत ने इस फाउंटेन को देखा था, लेकिन दिन में देखना अलग होता है। रात में ये फाउंटेन मूनलाइट के साथ ऐसा चमक रहा था कि क्या बताएं, बहुत सुंदर लग रहा था कि अचानक से इनको इनके पीछे से किसी के चलने का एहसास हुआ। ये दोनों घबराकर अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं, क्योंकि ये दोनों इस घर के अंदर, इस हवेली के अंदर अकेले आए थे। तो पीछे से कौन चल के गया? कोई कुत्ता भी हो सकता था, कोई बिल्ली भी हो सकती थी, कोई जानवर भी हो सकता था, या फिर कोई इंसान, या फिर सही सोच रहे हैं आप, वो भूत। पलट कर देखे तो पीछे कोई नहीं। हिम्मत करके जसमीत ही आवाज लगाता है, कौन है वहां पे, कौन है? कितने में ही आंगन से लगा हुआ जो एक कमरा था, उस कमरे के अंदर कुछ भड़ाम से गिरने की आवाज सुनाई देती है। जैसे वो भड़ाम से गिरा, हरप्रीत की तो हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी कि दिल मुंह से निकल के बाहर आ जाएगा। जसमीत को एक्साइटमेंट और साथ में डर भी, तो जसमीत उस घर के अंदर यानी उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तो पीछे से हरप्रीत रोकता है, भाई नहीं, अंदर मत जा, तू पागल हो गया है क्या? कौन होगा, कौन नहीं, क्या करेगा जाके? चल यार, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे किसी ना किसी की प्रेजेंस ज़रूर है। अब चाहे वो इंसान हो या कोई शैतान, हमारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तुझे ये इलाका देखना ही था ना, एक्सप्लोर ही करना था ना, हमने कर लिए भाई, अब दिन में आ जाएंगे। तू तो वैसे भी आया है, मैं दिन में देखना चाहता हूँ इस जगह को, मुझे रात में मज़ा नहीं आ रहा है। हरप्रीत ऐसा बोलने लगा, लेकिन जसमीत को पता नहीं कौन सी ऐसी चर्बी आई थी। जी हाँ, सॉरी मैं ऐसे लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन थी ऐसी हरकत किसी को नहीं करना चाहिए। वो जाने लगता है उस कमरे की तरफ। लिटरली वो कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, ऐसा हाथ लगाया ही है तो ऐसा जुप से, जैसे हवा आती है ना, वैसे एकदम तेज जैसी हवा आती है ना, हवा का झोंका, वैसे एक जुप से इसके सामने, जस्ट सामने, यानी दरवाजे से लगकर एक परछाई खड़ी हो। वो परछाई पूरे इंसान की बनावट की थी। उसका चेहरा नहीं था, उसका शरीर नहीं था, वो प्रॉपर एक शैडो थी जो इसके सामने आकर खड़ी थी। उसे देखकर जसमीत कांपने लगा लिटरली। हरप्रीत तो पीछे भी खड़ा है। हरप्रीत आगे नहीं बढ़ा था, हरप्रीत उसको पीछे खड़ा खड़ा रोक रहा था
लेकिन वो कांपने लगा अपने दोस्त को ऐसा कांपता हुआ देखकर, और साथ ही साथ इस भूत नुमा परछाई को देखकर हरप्रीत की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हरप्रीत बोलता है, जसमीत भाग वहां से। जसमीत है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कांप रहा है, कांप रहा है, कांप रहा है। और वो परछाई भी नहीं हिल रही है, परछाई बस उसके सामने खड़ी थी, जसमीत के सामने। कुछ सेकंड हो गए गिनती के, ये कोई 20-25 सेकंड हो गए होंगे। हरप्रीत सोचता है पता नहीं है क्या है क्या नहीं, ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, और जसमीत भी वहां से हट नहीं रहा है। मैं जाता हूं, जसमीत का हाथ पकड़ता हूं और उसको खींच के बाहर की तरफ लेकर जाता हूं। परछाई हो सकता है हार्मलेस हो, लेकिन हो वो भूत हार्मलेस हो, हमको नुकसान ना पहुंचा रहा हो, सिर्फ अपने होने का एहसास दिला रहा हो। बोलेगा तो नहीं भूत की चले जाओ, तो ऐसे ही अपनी प्रेजेंस हमको दिखा रहा है कि भाई हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से। तो ये सोच के ना हरप्रीत अपने दोस्त जसमीत के पास गया है। जैसे ही उसको हाथ लगाया और वो जो टॉर्च है, मतलब मोबाइल में जो लाइट जल रहा था, वो परछाई के ऊपर मारा है, तो लाइट जो है एक पॉइंट तक जाती है ना, जितनी दूर तक कुछ रहे ना, तो वो जो लाइट है वो परछाई के अंदर जाकर ख़त्म हो जा रही है। जैसे कि वो मोबाइल का फ्लैश लाइट वो परछाई सोख ले रही है। वो परछाई का अंधकार उजाले को ख़त्म कर दे रहा है। ऐसी वाली मतलब देख के फीलिंग आ रही थी। और हिम्मत करके यहाँ पर जसमीत ने भी अपना मोबाइल उठाया और उसके ऊपर फ्लैश लाइट मारा है, तो उसके भी एकदम पास में खड़ा था, उसकी भी लाइट उस परछाई से टकरा कर गायब हो जा रही है। वो अंधकार दो अच्छी खासी फ्लैश लाइट को ख़त्म कर दे रहा है। इनको समझ में आ गया ये कोई वहम नहीं है, ये कोई लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं है, ये 100% कोई भूत है। जसमीत का हाथ पकड़ के हरप्रीत पीछे होने को हुआ ही है कि जसमीत का पूरा शरीर अचानक से ठंडा पड़ा और वो मुंह के बल फाड़ से नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा, उसके नाक से लाल पानी बहने लगा। लाल पानी मतलब तो आप समझ रहे ना, लाल पानी बहने लगा। उसका पूरा शरीर ठंडा हो चुका है। वो परछाई अभी भी वहीं पर खड़ी हुई है। हरप्रीत अपने दोस्त को हिलाने की कोशिश कर रहा है और परछाई की तरफ भी देख रहा है, दोस्त की तरफ भी देख रहा है, लेकिन दोस्त बिल्कुल हिल नहीं रहा है। शरीर पूरा छूट गया उसका। हिम्मत करके हरप्रीत अपने दोस्त की सांसें चेक करता है। क्या पाता है कि दोस्त की सांसें चल ही नहीं रही है। नब्ज चेक करता है, नब्ज देखना आता था हरप्रीत को, नब्ज भी बंद हो चुकी है जसमीत की। ये बहुत जोर से चिल्लाया। जैसे इसने चिल्लाया, वो परछाई हल्की सी हिली, जैसे कि दूर जाना चाह रही है। कितने में आउटर इलाके से, हवेली के बाहर वाले इलाके से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई दौड़ के हवेली की तरफ आ रहा है। इसका ध्यान हवेली के बाहर की तरफ गया कि कौन आ रहा है, किसी ने मेरी चीख सुन लिया क्या और हेल्प करने के लिए आ रहा है। और वापस से जब परछाई की तरफ देखा तो परछाई अब यहाँ पर नहीं थी। रास्ता क्लियर हो चुका था, परछाई गायब हो चुकी थी और वो दौड़ने की आवाज़ भी आ रही थी। हरप्रीत ने सोचा कि जसमीत को मैं उठाकर जैसे तैसे करके अगर बाहर ले गया तो बाहर से जो भी दौड़कर आ रहा है वो हमें देख लेगा और हमारी मदद करेगा, हमको हॉस्पिटल तक लेकर जाएगा। ये जैसे तैसे करके अपने दोस्त को उठाया है। हाइटेड था, हेल्दी था और जसमीत थोड़ा दुबला पतला कम हाइट का था। तो हरप्रीत ने जैसे तैसे करके अपने दोस्त को उठा के बाहर तक ले गया तो क्या पाया कि बाहर लिटरली कोई भी नहीं है। वो दौड़ने की आवाज़ किसकी आ रही थी नहीं मालूम, खैर जिसकी भी आ रही थी, उस आवाज़ की वजह से वो परछाई तो गायब हो गई, वो चले तो गया। इसने तुरंत अब बाहर निकल के एम्बुलेंस को फ़ोन किया। ऑब्वियसली एम्बुलेंस को आने में थोड़ा तो टाइम लग जाएगा। ये अपने दोस्त के साथ वहीं पर बैठा रहा, उसका हाथ बात ऐसा मलता रहा, उसके पैर मलता रहा कि शरीर इतने ठंडे से थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में जाए। फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस वालों ने इसको चेक किए और चेक करते से ही बता दिए कि शायद आपका दोस्त ज़िंदा नहीं बचा भाई, इसे घर वालों को फ़ोन करके बुला लो, बाकी हॉस्पिटल तो लेकर जा रहे हैं। हरप्रीत ने जसमीत के घर वालों को फ़ोन किया, हॉस्पिटल पहुंचा और इतना रोया, सुन्न पड़ गया था। जसमीत के घर वालों से ज़्यादा रोना तो हरप्रीत को आया, क्योंकि हरप्रीत के हाथ में था कि वो ये प्लान कैंसिल कर दे। कैसे भी करके घर वालों को ही बता देता कि जसमीत ऐसे जाने के लिए बोल रहा है, नहीं गया होता, जसमीत अकेला नहीं जाता वहाँ पे 100%। हरप्रीत भी शामिल हुआ, इसलिए ये कांड हुआ, ये लोग ऐसी जगह गए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे हरप्रीत ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि भाई जसमीत के अभी भी एंड रिचुअल्स पूरे कंप्लीट नहीं हुए, जो मरने के बाद के रिचुअल होते हैं वो भी कंप्लीट नहीं हुए, और ये कहानी लिखते हुए मेरे हाथ काँप रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये कहानी लोगों को पता चले, ताकि सभी को सीख मिले कि ऐसा कोई कदम
ज़िंदगी में नहीं उठाना चाहिए जिसे सीधे जान तक बनाए। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।